आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में। और बड़ा अच्छा समय है कि मैं आपके पास सामने हाजिर हो सकती हूँ इस नए संदेश के साथ, जो कि आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और हमारा जो आज अध्ययन है वो यहोशू उसका दूसरा अध्याय 1 से 24 आयत में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तो महान परमेश्वर है, तो ने हमें मौका दिया कि हम ये संदेश को लोगों में बांट सकें। खास तौर से प्रार्थना करते हैं जो लोग इसको सुने वो अपने तक सीमित ना रखे, बल्कि दूसरे लोगों में बताने वाले बने। मेरे हर एक शब्द को पवित्र आत्मा के द्वारा उसको छू, जो तूने मुझे आवाज दी मैं उसको लोगों तक पहुंचाऊं और लोग इस संदेश में तुझे देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम अपने संदेश में जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहोशू उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 से 24 आयत में हम देखेंगे। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि राहाब जो स्त्री थी वो अन्य जातियों से संबंध था उसका। एक मिनट। ओके, राहाब जो थी उसको जो है हम देखते हैं यरीहो के लोग उसको बड़े नीची निगाह से देखते थे। और उसने अपने घर पे एक लाल धागा जो है रस्सी बांधी हुई थी, जिससे कि जब यरीहो का पतन हो तो वो और उसका परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उन्हें परमेश्वर के द्वारा बचाए जा सके। ये आज का हमारा संदेश है जो कि हम अपने लोगों तक पहुंचाना मांग रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और आगे सब्सक्राइब करके आगे लोगों में पहुंचाने वाले बने। यहोशू उसका दूसरा अध्याय की 8 से 11 में लिखा है, दोनों व्यक्ति रात में सोने की तैयारी में थे, किंतु स्त्री छत पे गई और उसने उनसे बात की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि दो लोग हैं जो कि यहोशू ने यहाँ पे भेजा है यरीहो शहर में, कि वो पता लगाएं कि यरीहो शहर किस तरह का है, उसकी शहरपनाह कैसी है और किस तरीके से उसको जो है परमेश्वर जो है उनको जीत हासिल करेगा। और ये दोनों जो है रात में जो है ये शाम के समय आते हैं और राहब ने इनके बारे में सुन रखा था। हम देखते हैं कि ये कहती है कि छत पे जाके वो पुराल सी पड़ी हुई थी उसके ऊपर इन्होंने, नीचे वो लोग बैठ गए, लेट गए और ऊपर से इसने पुराल डाल दी। यहाँ पे हम इस स्त्री को देख रहे हैं जो कि अन्य जाति को जाहिर करती है। ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह देश यहोवा ने तुम्हारे लोगों को दे दिया। उसने जो है परमेश्वर के बारे में सुन रखा था और उसने जब सुन रखा था उस जानती थी कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। वो कहती है तुम हम लोगों को भयभीत करते हो। ओके, यरीहो वासी लोग जो थे इजरायली लोगों से बहुत डरते थे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें हमेशा जीत दिलाता था और परमेश्वर इजरायलियों के साथ था। ये कहानी जो है राहाब ने बड़े गौर से लोगों से सुन रखी थी। ये कह रहे हैं हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि हम सुन चुके हैं कि यहोवा ने तुम लोगों की सहायता की है। हम लोग जब कहानी सुनते हैं या कोई गवाही सुनते हैं, कभी तो हम उस पर विश्वास करते हो, कभी नहीं करते। लेकिन इस स्त्री ने वो सारा कुछ सुन रखा था। वो कह रही है आपको कैसे मिस्र से बाहर लाया गया और लाल समुद्र के आगे कैसे आपने लाल समुद्र को दो भागों में करके आप लोग कैसे उसको आपने पार किया, कैसे मिस्री लोगों को परमेश्वर ने लाल समुद्र में उनको डुबो के मार दिया, क्योंकि वो इजरायलियों के पीछे आ रहे थे। हम देखते हैं कि यहोवा अपने लोगों को हर दुख मुसीबत से बचा के लाता है। और ये कहानी जो है राहब के लिए नई नहीं थी। और वो कहानी वो सारी जो उसने सुन रखी थी वो ये भी कहती है कि दो हमारे एमोरी राजाओं सिहोन और ओग के साथ क्या किया। ओके,
उन लोगों को मार दिया। फिर क्या, हम लोगों ने सुना कि तुम लोगों ने यरदन नदी के पूर्व में रहने वाले उन दोनों राजाओं को कैसे नष्ट किया। ये सारी घटनाएं जो थी राहाब ने बड़ी अच्छी तरीके से सुन रखी थी। हम एक तरह से कहें कि ये जो स्त्री जो थी परमेश्वर में विश्वास करती थी। तभी वो कहती है कि हम लोग जो है तुमसे डरे हुए हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर यरीहो के लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि ये बुत परस्ती में और परमेश्वर से दूर है। लेकिन इस शहर में ये स्त्री थी जिसको सब लोग नीची निगाह से देखते थे। इसने एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर ने कैसे इजरायली लोगों के साथ क्या किया, काम किया। हम देख रहे हैं कि अब मैं चाहती हूँ, अब उसने जो है पूरी कहानी बता दी और उन्होंने सुना उसकी कहानी, और कहती है कि सारा कुछ बताने के बाद वो कहती है अब मैं चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी सहायता की है और तुम भी मेरी सहायता करो। उसे मालूम था परमेश्वर जहां पे जाता है उसके लोगों की जीत होती है, और इसलिए उसने उनसे वचन मांगा। और ये कहती कि वचन किसके लिए? अपने परिवार के लिए। हमारे परिवार पे दया करोगे, कृपया मुझे कहो कि तुम ऐसा करोगे। बड़ी विनती करके, बड़ी हलीमियत से ये जो कह रही है, तुम मुझे और मेरे परिवार के साथ दया दिखाओगे, और जब तुम यरीहो शहर को अपने कब्जे में लोगे तो हमें बचा लोगे। मुझसे तुम ये कहो कि तुम मेरे परिवार को जीवित रहने दोगे, जिसमें मेरे पिता, माँ, भाई, बहनें और उनके परिवार होंगे। इसने खाली अपने लिए नहीं, अपने पूरे खानदान के लिए जो है उनसे दया की भीख मांगी, और कहती है कि तुम हमें मृत्यु से बचाओगे। उसे मालूम था कि यरीहो वासियों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। उसे यह भी मालूम था कि वो परमेश्वर पे विश्वास करती है, परमेश्वर के लोग हैं। जब उनसे वो वायदा लेगी तो वो अपना वायदा जो है पूरी तरीके से निभाएंगे, और ऐसा हुआ भी। उन व्यक्तियों ने उसे मान लिया। उन्होंने कहा हम तुम्हारे जीवन के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देंगे। अब उन्होंने वायदा किया, किसी व्यक्ति से ना बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। उसने कहा अच्छा तू चाहती कि हम तुझे बचाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने ये भी कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमें ये देश देगा तब हम तुम पे दया करेंगे। तुम हम लोगों पे विश्वास कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि उससे कह रहे हैं तू हम पे विश्वास कर, जब परमेश्वर हमें ये शहर देगा तो हम तुझ पे दया करेंगे। उन्होंने वायदा किया, और वो वायदा वो जानते थे, क्योंकि ये स्त्री ने सब कुछ सुन रखा था, परमेश्वर के वचन को सुन रखा था, परमेश्वर के वचन को शायद इसने ग्रहण भी किया था। परमेश्वर ने इसके मन में परिवर्तन लेकर आया, और वो परिवर्तन के द्वारा इसने इन लोगों से कहा कि तुम हम पे अपनी दया दिखाओगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर अन्य जातियों के साथ भी है, क्योंकि ये अन्य जातियों में से थी, इसलिए जो है इसे बोला गया था, जो रस्सी है इसने अपने घर से, इसे बोला गया था कि अपनी रस्सी को नीचे लटका दे। ओके, ये बड़ी बुनी हुई रस्सी थी। ये जो रस्सी जो बुनी हुई थी अजीजों, उसका मतलब है एक संगठित ग्रुप, लोगों का ग्रुप। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल। रस्सी जब वो एक उसकी रस्सी होती है तो वो मजबूत नहीं होती, लेकिन जब वो बुन दी जाती है तो रस्सी बहुत मजबूत होती है। उसको जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक उसको कुछ नहीं हो सकता है। वो जो रोप जो था, जो रस्सी इसने अपनी खिड़की से लटकाया था, वो लाल रंग की डोरी जो थी, वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग इनफ टू रीच द बॉटम ऑफ द वॉल। उस रस्सी से उन्होंने जो है, इसने उन दोनों शिष्यों आदमियों को नीचे उतारा। और ये रस्सी जो है ये बता रही है, लाल रंग का मतलब है उसकी जो पुरानी जिंदगी थी, बीती हुई जो जिंदगी थी, वो पाप से भरी हुई थी। हमारी जो बीती हुई जिंदगी है वो भी पाप से भरी हुई है, क्योंकि हम पापी है और पाप में रह रहे हैं, और हमारे आसपास जो है शैतान
अपना जाल बना के रखता है ताकि हमें वो अपने जाल में डाले और हम बुरे कामों में फंस जाएं। ये लाल रस्सी जो है ये जाहिर होती है परमेश्वर यीशु मसीह का लहू। हम देखते हैं कि इजरायली लोग जब उनके ऊपर आफत आती है तो उनको बोला गया था कि कुर्बानी करके और वो मेमने का जो लहू है अपने दरवाजे पे लगाना है। जिसके दरवाजे पे वो लहू नहीं होगा, वो फरिश्ता जब रात को आएगा तो उसका पूरा परिवार जो है वो या पहलौठा बच्चा जो है उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए इस्राएलियों ने कुर्बानी करके उस रात, जिस रात ये मिस्र की रात को जब ये वहां से निकले हैं, इस्राएली लोग, जब फिरौन ने इनको बुलाया और मूसा को बोला अपने लोगों को ले जा, मैं उनको देखना नहीं मांगता हूँ, क्योंकि उसका पहलौठा भी खत्म हो गया था। मिस्री लोगों को नहीं पता था कि उन्हें खून लगाना है, दरवाजे पे कुर्बानी कर रही है। सिर्फ इस्राएलियों को पता था। इसलिए वो जो लाल रंग है यीशु मसीह के खून को जाहिर करता, मेमने के खून को जाहिर करता है। जो खून यीशु मसीह ने क्रूस पे आपके और मेरे लिए बहाया, वो खून को जाहिर करता है। इसलिए रस्सी का रंग जो है वो लाल रंग है, जो कि यीशु मसीह की खून से हमें मुक्ति मिलती है। ये जो स्कारलेट थ्रेड जो किसको हम कहते हैं या लाल डोरी कह लीजिए, खून के रंग जैसा इसका रंग है, इसका मतलब है विश्वास। ओके। और अगर राहब वो डोरी को उस खिड़की पे नहीं टांगती तो मैं नहीं सोचती कि वो लोग जिन्होंने उससे वायदा किया था कि तू लाल डोरी डालना और जब हम इस शहर को लेंगे तो हम तेरे पर दया दिखाएंगे और तुझे बचा लेंगे। वो लाल डोरी का मतलब है उसको वो काम एकदम से करना था। और उसने जिस तरीके से वो दोनों दूतों को जो यहोशू ने भेजे थे उस रस्सी से नीचे उनको भेजा, उसी तरीके से उसने उनके जाने के बाद उसने वो रस्सी अपनी खिड़की पे लगा दी और अपने परिवार के सारे सदस्यों को वो लेकर आ गए। लाल रस्सी का मतलब है हमारा परमेश्वर के सामने समर्पित होना। हम किसी चीज को परमेश्वर से वायदा करते हैं, हमें उसे पूरा करना है। क्योंकि उन लोगों ने कहा तू इसको किसी को नहीं बताएगी, और उसने नहीं बताया। लेकिन उसे ये भी बोला गया कि तू अपनी खिड़की पे लाल डोरी ला के रखना, ताकि जब हम इस शहर को लेने आए तो ये लाल डोरी देख के हम समझ जाएंगे, तुझे यहाँ से निकाल के और फिर इस शहर को हम तबाह करेंगे। और ऐसा हुआ भी। हम देख रहे हैं कि ये यहोशू 6:25 में लिखा हुआ है। अगर देखें, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगी। 6:25 में इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने, उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इसराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने भेजे थे उसने उनको छिपा रखा था। अब हम देखें उसका परिवर्तन उसकी जिंदगी में कैसा आता है। उसकी जान को बचाया गया। क्या रास्ता उसकी जान को बचाने का? हाँ अजीजों, उसने वो रस्सी टांगी थी लाल रंग की, जिसको कि उसे बोला गया था कि इसको टांग के रखना। वो जो है उसको पैशा लोग कहते थे, लेकिन वो अपने पूरे परिवार के बहन भाई और जितने भी उसके रिश्तेदार थे सबको वो उस घर में लेकर आ जाती है। वो लाल रस्सी की वजह से राहा भी नहीं, पूरा का पूरा परिवार बच जाता है। हम देखते हैं कि उसने वो दूतों की सहायता की, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उसके मन को छुआ, इसलिए उसने बताया कि मैंने तुम्हारी सारी कहानियां सुनी है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है। उसको वो मृत्यु से बचाया गया और उसको नया जीवन मिला। वो जो लाल रस्सी थी वो जाहिर होती है कि परमेश्वर के लहू, यीशु मसीह का जो लहू है उसके द्वारा उसको मुक्ति मिली। यहाँ पे राहब का मतलब है एक तरह से ब्रॉड माइंडेड, मतलब खुला दिल। उसको जो है वेश्या भी बोला गया था कि लोगों को अपने घर में लाके रखती थी और इस तरीके से उसको नीची नजर से देखा जाता था।
उसने वो दूतों की मदद भी करी। और हम देखते हैं कि उसने जो है, जब उसे बचाया गया, उस घर से बाहर निकाला गया उसके परिवार को, तो उसने सलमन से शादी करी। और सलमन का जो बेटा था वो बोएज था। बोएज ने रूथ से शादी करी, जिसको कि नोमी के साथ वो बैतलहम आई। और इस तरीके से रूथ की जो सास है वो राहाब बनती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हम लोगों के मन में काम करता है। वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है। वो हमें रास्ता दिखाता है, वो सच्चाई का मार्ग दिखाता है। जैसे राहाब को नया जीवन मिला मसीह में विश्वास करने पे, मसीह में विश्वास करने पे हमें भी नया जीवन मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे हमारे लिए काम करता है, हमारी जिंदगियों में मौजे करता है। वो कहता है कि तुम मुझे ग्रहण करो। और हमारा काम है कि उसने वायदा किया है कि मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी आने वाला हूं। अगर हम राहाब और रूत और बोआज और इन सब का अगर हम वंश देखें, तो मत्ती उसके पहले अध्याय में मिलेगा। और राहाब वो स्त्री, वो ऐसी सौभाग्यवती स्त्री है जिसका नाम यीशु मसीह के वंश से जुड़ा हुआ है। और यीशु मसीह के वंश के द्वारा हम देखते हैं कि राहाब, यीशु मसीह के द्वारा उसमें परिवर्तन आया और वो एक यीशु मसीह के वंश में उसका नाम दिया गया है। आइए हम इसको देखें कि परमेश्वर आज भी हमारी जिंदगियों में काम करता है। क्या हम परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उसके स्वर्गीय राज्य का इंतजार कर रहे हैं? यही हमारी प्रार्थना। आइए अजीजों, परमेश्वर आपको बुला रहा है आज और अभी, उसको ग्रहण कीजिए। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, फिर से तेरे पास आते हैं। इस संदेश के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। लोग इसको सुने और तेरे नजदीकी में आए। हम जानते हैं कि तेरा आना जल्दी है। हम चाहते हैं कि जो लोग गमगीन है, जिन्होंने अपने अजीजों को खोया, उनको तसल्ली दे, शांति दे, उनको आशा दे कि तू जल्दी आएगा और उनको जो उनसे बिछड़ गए उनको जो है जिंदा करके आसमान में ले जाएगा। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जो परेशानी है या जो रोग है उसको छू और चंगा कर, ताकि वे चंगे होके तेरे नाम की गवाही देने वाले बने। प्रार्थना करते हैं जो तेरे रास्ते से भटक गए लोग, जो तुझसे दूर चले गए खुदा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि तू उनको शांति दे, उनको वापस अपने गले में ला, ताकि तेरे घर में खुशियां मनाई जाए। प्रार्थना करते हैं लोग जूम पे और दूसरी जगहों में, चर्चेज में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तेरा पैगाम पहुंचा रहे हैं। उन्हें दे, उन लोगों के साथ उनके परिवार को आशीषित कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में लग जाएं और तेरे संदेश को हर एक एरिया में जहां वो रहते हैं उसको पहुंचाने वाले बने। हमारी गलतियों को क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा का परमेश्वर है, तू प्यार का परमेश्वर है, तू धीरज का परमेश्वर। तूने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यही आशा में हम इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विल मीट अगेन। जल्दी ही मैं अगले संदेश के साथ आपके पास हाजिर होंगी।